हेलो ऑल, माई सेल्फ मोनाली सुथार और आप सभी को दिन अच्छा रहे ऐसी शुभेच्छा और आपका दिन जो है वो खुशियाँ और शांति से भरा रहा रहे और आपकी लाइफ भी जो है वो खुशियों और शांति से भरी रहे ऐसी शुभेच्छाएं आपको मेरी ओर से और हमारी पूरी टीम की ओर से। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब है कि आपने जो हमारी जो सोशल एक्टिविटीज़ है उसमें भी स्पेसिफिकली हमारा जो काम एंड काइंड चैलेंजेस का जो वर्चुअल इवेंट है उसमें आपने इंटरेस्ट शो किया है और वो इवेंट के स्पेसिफिक पर्पस और वो इवेंट क्या है वो जानने के लिए आपको ये वीडियो किसी ने शेयर किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मोनाली सुथार और मेरी पूरे टीम की ओर से आप सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ ये चीज़ में इंटरेस्ट दिखाने के लिए। आप हमारे साथ जुड़ते हैं नहीं जुड़ते हैं, आप हमारे साथ काम करते हैं नहीं करते हैं, फिर भी आपने ये जो आइडिया है, ये जो सोच है, उसके ऊपर आपने आपका 1 सेकंड का टाइम दिया है और आपने इसके ऊपर विचार किया है और आपने आपका इंटरेस्ट इस चीज़ में दिखाया है। उसके लिए मैं और मेरी पूरी टीम आपका दिल से शुक्रिया अदा करता है क्योंकि आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा और सबसे अमूल्य जो चीज़ है वो है टाइम। क्योंकि सभी के पास 24 आवर्स ही है, बट फिर भी टाइम किसी के पास नहीं है। हम ऑफिस पहुंचने के लिए जल्दी में होते हैं, शाम को घर पहुंचने के लिए भी जल्दी में होते हैं, बट ऑफिस पहुंचने के बाद क्या करना है वो पता नहीं होता है। बस पहुंच के कॉफ़ी वॉफ़ी पीते हैं, चाय वाय पीते हैं, पता नहीं कितने लोगों की हालत ऐसे होती है और हम बस रोड पे टी 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 करके बस हॉर्न बजाते बजाते जल्दी जल्दी हमको घर पे पहुंच जाना है और घर पे पहुंच के हम क्या करेंगे उसका हमारे पास कोई प्लान नहीं होता है, कुछ भी टास्क हमारे पास नहीं होता है। घर पे जाके नॉर्मली अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप स्पेसिफिकली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आई रियली वांट टू नो कि मैं मेरा जो कॉमन पर्सपेक्टिव है, जो मैंने जाना है, वो गलत है और मुझे ये जान के सही में बहुत खुशी होगी क्योंकि मैं सही में ये जानना चाहती हूँ। पर जितना हमारा रिसर्च टीम कहती है और जितना हमने फील किया है, जितना हमारी टीम ने बताया हुआ है, सही में माहौल ऐसा ही है। घर पे बैठ के करना क्या है? स्क्रोलिंग ऑन द मोबाइल, वॉचिंग ऑन द रील्स, इंस्टाग्राम से यूट्यूब, यूट्यूब से ट्विटर, ट्विटर से कोई और सोशल प्लेटफॉर्म्स, नेटफ्लिक्स, स्टार टीवी, स्टार प्लस, सीरियल्स, आई डोंट नो। मतलब अभी इतने सारे वैरायटीज ऑफ ऑप्शंस हमारे पास है कि टाइम कहाँ पे बर्बाद करें ये सोचने का हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है बिकॉज वी आर सो मच ऑफ बिजी, सो मच बिजी। इतना ओवरवेल इंफॉर्मेशन हमारे पास है, इतना ओवर एक्सप्लोसिव इंफॉर्मेशन हमारे पास है कि उसमें से स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन लेके उसके ऊपर विचार करना, उसके ऊपर बात करना पॉसिबल नहीं है। हमने जितने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए हैं, जितना हमने लोगों के साथ डिस्कशन किया है, जितना हमारे रिसर्च टीम ने हमें बताया है, सही में हमारे लिए तो माहौल ऐसा ही है। नताशा अभी बैठ के स्माइल कर रही है मेरे पास, बट फिर भी मैं तो क्लियरली बताना ही चाहूंगी कि माहौल ऐसा ही है। बट मैं यही नहीं मानती हूँ कि सारे लोग ऐसे होते हैं क्योंकि किसी का पॉडकास्ट मैंने सुना था, आई जस्ट फॉरगॉट द नेम, मुझे रिश्ते में मिलेगा तो मैं डेफिनेटली आपको शेयर करूँगी। वो एस्ट्रोलॉजी के ऊपर कोई पॉडकास्ट था पर वो बहुत ही मस्त लाइन उन्होंने बताई थी और वो मेरे दिमाग में एकदम ऐसे बैठ गई कि हमारी ना आई थिंक लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्ट के ऊपर थी, बहुत ही अच्छी बात उन्होंने बताई थी कि लोग जो है ना वो सारी चीज़ों में सबको एक ही नाव में बिठाना चाहते हैं। लाइक अगर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं तो सारे ड्राइवर सेम है, अगर डिवोर्सेस हो रहे हैं तो सारे कपल सेम है, अगर कोई फीमेल ने चीट किया है तो सारे फीमेल्स एक जैसे हैं, अगर किसी मेल ने चीट किया है तो सारे मेल्स एक जैसे हैं। अगर पर्टिकुलरली बिजनेस के रिगार्डिंग कोई एक सेक्टर में कोई एक पर्सन ने अगर चीट किया है, कोई एक पर्सन ने अगर कुछ किया है, तो भी हमारी सोच यही रहती है कि ये सेक्टर के सारे लोग ऐसे होते हैं। तो ये कॉमन पर्सपेक्टिव है, आप जितना भी सोच पाओ वो सारे सारे टॉपिक्स के ऊपर, वो सारे लोगों के ऊपर आप ये चीज़ इम्प्लीमेंट कर सकते हो। पर अभी हम बात करते हैं हमारी कि आप यहाँ पे क्यों हैं और हम ये इवेंट क्यों करना चाहते हैं, इसकी नीड क्या है और उसमें आप अगर हमारे साथ जुड़ रहे हो और आप जो हमारे विचार है, हमारे जो आइडियाज़ है वो अगर आपके सिमिलर है और आप हमें उसमें जुड़ना चाहते हैं या हमें सपोर्ट करना चाहते हैं या फिर ये चीज़ को आप ज़्यादा एक्सपांड करना चाहते हैं, तो आप हमें इस चीज़ में कैसे सपोर्ट कर सकते हैं वो हम आपसे
सहयोग चाहते हैं और उसके लिए हम बात करेंगे। तो पर्टिकुलरली हम अगर काम एंड काइंड चैलेंज की बात करें तो इसका नीड क्या है, इसमें हम क्या करना चाहते हैं और कैसे कैसे ये चीज़ जो है वो विचार कहाँ से उत्पन्न होगा। तो ये पर्टिकुलरली जो विचार है वो उसके ऊपर इंस्पिरेशन रखता है कि अभी का जो माहौल है, अभी का माहौल मतलब अभी हम देखें दो लाइफ, अभी मैं मेरे पर्सपेक्टिव से बताऊं तो अभी दो लाइफ हमको दिखती है। एक लाइफ है कम्प्लीटली ऑन दी इंटरनेट, जहाँ पे बहुत शो ऑफ है, लोग बस दिखाना चाहते हैं, इसको ये दिखाना है, उसको वो दिखाना है, बिजनेस पीपल आर ऑल्सो कुछ ना कुछ दिखा रहे हैं, उसमें कितना सच है कितना झूठ है, बिकॉज बहुत सारे प्रमोशंस है, बहुत सारे पेड एक्टिविटीज जुड़े हुए हैं, बहुत सारे कोलाब्रेशन में पेड एक्टिविटीज जुड़े हुए हैं। तो ये पहचान पाना कि क्या रियल है और क्या रील है वो बहुत ही टफ है अभी के माहौल में, मेरे पर्सपेक्टिव से अगर मैं बताऊं तो। और वो माहौल जो है वो कम्प्लीटली नेगेटिव है, कम्प्लीटली टॉक्सिक है कि अगर इलेक्शन आ गया तो बस एक दूसरे के ऊपर धूल उड़ाने के लिए लोग आ जाएंगे मैदान में, इसके सपोर्टर्स इसको गाली देंगे, इसके सपोर्टर्स उसको गाली देंगे। अगर कोई एक नया आइडिया लेके आया है, कोई अगर कुछ करना चाहता है तो लोग उसको बोलेंगे ये क्या लेके निकल पड़े हो, ये क्या करना चाह रहे हो। लाइक माहौल अभी पूरा ऐसा भरा पड़ा है इंटरनेट का। और आप तो अल्गोरिदम जानते हो, नॉर्मल सी चीज़ है, जो चीज़ आप एक बार देखोगे और आपने वो देख ली और आपको इंटरेस्ट पड़ा, देन वही फीड आपका आता रहेगा और आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो ऑटोमेटिक जो साइकिल है, रील जो बन जाती है, वो पूरा एक ऑरा बन जाता है और कब कब आप उसमें ऐसे फिट हो जाओगे ना वो पता ही नहीं चलता है। वो हमारे लिए बहुत ही टफ चीज़ है, कॉन्शियसली उस पर ध्यान रखना, कॉन्शियसली वो चीज़ों पे फोकस करना। रियल लाइफ का माहौल देखें तो डिवोर्स के केसेस बढ़ रहे हैं, क्राइम बढ़ रहे हैं, मतलब एक भी रिलेशन ऐसा नहीं है कि जिसमें हमने नेगेटिव स्टोरी न सुनी हो। माँ अपने रील बनाने के लिए, इंस्टाग्राम यूज करने के लिए अपने बच्चों का खून कर देते हैं। अभी आपने वो बैंगलोर का वो आईटी कंपनी की जो सीईओ थी, उनका नाम नहीं लूंगी मैं, बट उनका जो किस्सा हुआ वो जेलिसी, और अपना बेटा अपने हस्बैंड को ना देना पड़े उसकी वजह से उसने खुद ही अपने बेटे का ही मर्डर कर दिया। ऐसे तो ढगलो एग्जाम्पल्स हमको मिल जाएगी जो आउट ऑफ लालच, ईर्ष्या, जालिसी हम जिसको बोलते हैं, कंपैरिजन, दूसरों को खुश देख के। कभी अभी कोई बता रहा था मुझे, मानसी या नताशा ही कोई बता रहे थे कि अभी तो माहौल ऐसा है ना मैम कि अभी अगर हम दुखी है ना तो कोई हमें पूछने नहीं आता है, मतलब हम सैड कमेंट सैड पोस्ट कर देंगे स्टेटस में या ऐसे, तो सारे लोग देखेंगे, सारे लोग हमको, पर कोई पूछेगा नहीं कि भाई क्या है, क्यों हो गया, क्या क्या चल रहा है, ऐसा क्यों आपने पोस्ट किया है। पर अगर कोई अच्छा सा कोट हमने डाल दिया, अगर कोई अच्छी सी चीज़ हमने डाल दी जिसमें हम ये बताना चाहते कि भाई आज हमारी लाइफ जो है वो बहुत हैपनिंग है, हम खुश है, तो 10-12 लोग तो आ ही जाएगा, क्या है भाई, क्या चल रहा है, इतना खुश काहे हो। मतलब हालत ये है कि दुखी रहो तो कोई मतलब नहीं है भाई, सारा जग दुखी है, अभी तो सारे लोग दुखी पड़े हैं, तो आप भी दुखी हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप खुश हो कोई भी रीजन से, तो वो खुश क्यों हो वो जानने में लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट है। आप समझ रहे हैं। तो ये माहौल से डील कैसे करें, जो ह्यूमैनिटी है, जो काइंडनेस है, जो हमको एम्पैथी, हमारे हमारे लाइफ में जो हमारे पास एम्पैथी है कि भाई किसी और का दुख देख के हमको दुख होता है, किसी और की बातें सुन के, उसके लाइफ का कोई इंसिडेंट सुन के हमको दुख होता है, तो जो वो पर्टिकुलर जो एम्पैथी लेवल है ना दूसरे इंसान के लिए, क्योंकि हम इंसान हैं और वो हम जो जानवर है उनसे अलग इसीलिए है क्योंकि हमारे पास फीलिंग्स है, हमारे पास इमोशंस है, और हम बोलते हैं ना वो सामाजिक प्राणी बोलते हैं, वो हम है, उसकी वजह से हम डिफरेंट है। पर जो अभी ये सामाजिक प्राणी होने की जो बेसिक क्वालिटीज है वो हम कभी न कहीं ना कहीं हम ये गुम होती जा रही है। तो ये चीजें हैं, उसको कैसे रिकवर कर सकते हैं। मतलब आप सोशल मीडिया देख लो, आप पोस्ट देख लो, आप एक पोस्ट डालोगे तो नीचे हजारों लोग कमेंट करने लगेंगे कि भाई हाँ सही बात है, माहौल ऐसा ही है, यही है, वो ही है, तो वो चलता ही रहता है। बट चेंज कैसे करेंगे वो। अभी भी ऐसे लोग हैं जिनके दिल में इंसानियत बसी है, अभी भी ऐसे लोग हैं जो दूसरों का भला करना चाहते हैं, अभी भी लोग हैं जो किसी को दुख में देख के उनको दुख फील होता है, ऐसे भी लोग हैं अभी। बट शायद इतने गिने चुने लोग होंगे जो दिखते नहीं हैं। तो हम क्या करना चाहते हैं, तो हम ऐसे लोगों को इकट्ठा करना चाहते हैं, तो वो हमारे साथ जुड़े। ये काम एंड काइंड चैलेंज जो हम
महीना भर एक जो एक्टिविटी हम लोग चलाने वाले हैं, और अगर इसमें हमें सक्सेस मिला तो हम डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ हम इसको एक्सपांड भी करेंगे, हम उसको आगे भी लेके जाएँगे और नए-नए चैलेंजेस इसमें लेके आएँगे कि हम बेटर बेटर एक पॉजिटिव ऑरा, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट पर्टिकुलरली ऑन वर्चुअल, जो सोशल मीडिया की दुनिया में जो अभी नेगेटिव माहौल भरा पड़ा है, उसको हम चेंज कर पाएँ। क्योंकि सभी लोगों को एकदम से फेमस होना है, सभी लोगों को वायरल होना है, और उसके लिए उनका कंटेंट क्या है, वो बिल्कुल भी मायने नहीं रखता है, बिल्कुल ही जस्ट। तो माहौल अभी ऐसा है, तो हम ये, और दूसरी बात करें, अभी आप ट्रैफिक का एग्जांपल ले लो, ये जो है वो सारे लोग एकदम से रिलेट कर पाएंगे। जब हम रोड पे निकलते हैं तो सिग्नल बंद होता है तो सारे लोग टी 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 करते हैं, और जैसे ही सिग्नल खुलता है लोग ऐसे टी 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 करके भागते हैं, जैसे आगे वाले इंसान को तो कहीं जाना ही नहीं है, वो तो यहाँ पे ही गद्दा बिछा के सोने वाला है। इवन ट्रैफिक जाम हो जाता है, कहीं पे स्मॉल सिग्नल्स नहीं होते हैं और नॉर्मल रूटीन होता है, और आप ऑफिस आवर्स में वहां पे निकलो ना, तो लोग ऐसे एक दूसरे के सामने आके खड़े रह जाते हैं, मतलब सबको पहले निकल जाना है। कोई एक मिनट रुकने के लिए रेडी नहीं है कि भाई ये चला जाए तो हम जाने ही वाले हैं, और उसकी वजह से घंटों भर ट्रैफिक जाम हो जाता है। अगर आप रिसर्च करें, हम हमारे पास पूरा रिसर्च है, उसका पूरा हिस्ट्री हमने निकाला हुआ है, पूरा हमने उसके ऊपर सेपरेटली रिसर्च किया हुआ है कि बिकॉज ऑफ ट्रैफिक और नॉइज पॉल्यूशन और ट्रैफिक की वजह से मेंटल हेल्थ पे क्या इफेक्ट हो रही है, लोगों की स्वास्थ्य जो मेंटल है हेल्थ है वो कैसे इफेक्ट हो रही है, नॉइज़ की वजह से पूरा क्या-क्या उनको मेडिकल इश्यूज़ आ रहा है, उसके ऊपर पूरा सेपरेटली हमारे पास रिसर्च है, उसके ऊपर हम कभी और बात करेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं उसको प्रमोट करने के लिए, पर्टिकुलरली काइंडनेस है, ग्रैटिट्यूड है, इमोशनल एम्पैथी है, वो चीज़ों को प्रमोट करने के लिए हमने डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करने के लिए हमने ये बैनर चुना है, काम एंड काइंड चैलेंजेस। तो इसमें अभी हमें क्या करने वाले हैं, और अगर आपको हमारे साथ ये इवेंट में, हमारे साथ ये वर्चुअल इवेंट आपको इंटरेस्टिंग लगता है और आपको लगता है कि आप हमारे साथ एसोसिएट होके कुछ कर पाओगे या कुछ करना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे कमेंट बॉक्स में हमने हमारा जो ग्रुप है व्हाट्सएप का, उसका लिंक दिया हुआ है, तो आप डेफिनेटली वो ज्वाइन करें, उसमें हम लेटेस्ट सारी एक्टिविटीज़ हम आपके साथ शेयर करेंगे। साथ ही आप कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग चैरिटेबल ट्रस्ट हमारा सोशल मीडिया है, उसको आप लॉग इन कर सकते हो, उसको आप फॉलो कर सकते हो, उस पे भी हम सारी चीज़ें अपडेट कर सकते हैं। साथ में आप मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे लॉग इन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम हैंडल है मोनाली सुथार, और मेरा फेसबुक और सोशल मीडिया हैंडल है ऑफिशियल मोनाली सुथार। तो आप वहाँ पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं, तो वहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी। तो ये जो चैलेंजेस है उसको आगे बढ़ाने के लिए अभी फर्स्ट टास्क हमने डिज़ाइन किया है, और वो फर्स्ट टास्क में हम क्या करने वाले हैं, तो इसमें हमने एक रील कंपटीशन रखा है। तो वो रील कंपटीशन में आपको क्या करना है कि ये जो भी सब्जेक्ट है, आप आपकी क्रिएटिविटी यूज़ करें, आप आपका इंटरेस्ट यूज़ करें, आप आपके एक्सपीरियंस यूज़ करें, जो जेन्युइन लगे, जो सामने वाला जो सुन रहा है उसको वो रिलेट कर पाए, उसको पता चले कि नहीं ये तो मेरे साथ भी होता है, और उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिविटी, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैटिट्यूड, काइंडनेस, जो दूसरों के प्रति हमारी हमदर्दी है कि वो, हाँ भाई हो गया, अभी तो हम निकल जाते हैं, मतलब एक्सीडेंट भी होता है तो लोग फोटो निकालने लग जाते हैं, वीडियो निकालने लग जाते हैं, और चले जाते हैं कि भाई हाँ देखो यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था। पर किसी को रुक के ये नहीं जानना है कि भाई किसके साथ हुआ है, क्या हुआ है, बंदा सही है कि नहीं है, ये जानने में किसी को इंटरेस्ट नहीं है। ये बहुत ही पेनफुल थिंग है। जब हम ये हालत देखते हैं ना, तो हमको ये बहुत ही पेनफुल होता है कि कहाँ पे जा रहे हैं हम, हमारी सोसाइटी, हम कैसे समाज का निर्माण कर रहे हैं। और ऐसे तो बहुत सारे टॉपिक्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं, जिसके ऊपर हम रियल एक्शन लेके काम कर सकते हैं। तो आप अगर हमारे साथ ऐसे जुड़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। हमारा ऑफिशियल जो नंबर है 9099 342 388 है, आप उसके ऊपर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा सोशल डिवीज़न का जो नंबर है वो है 9099 32227। आप अगर 9 डिजिट हो रहे हैं तो आप एक टू और डाल दीजिएगा, तो वो आप कर सकते हो। आपको कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिया जाएगा। आप हमारे पेजेस देखेंगे तो आपको वहाँ पे भी नंबर्स मिल जाएंगे, तो वो कोई इश्यू नहीं है। तो अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं
तो आपने आपको जिसने ये वीडियो भेजा है आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो वो आपको सारी जानकारी दी जाएगी। अगर आप रैंडमली ये वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं कि आप रील कंपटीशन में भाग लेना चाहते हैं। तो आपको एक गूगल फॉर्म दिया जाएगा और एक ड्राइव की लिंक दी जाएगी, जिसमें आपको जो रील आपने बनाई है वो रील आप अपलोड करना रहेगा। और जितने भी लोग इस चैलेंज में पार्टिसिपेट करेंगे उनको हम सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करेंगे कि ये चीज़ पे आपने ध्यान दिया है और ऐसी चीज़ों को आप प्रमोट कर रहे हैं उसके लिए। तो दिस इज़ ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ तक सुना और ऐसी चीज़ों में आप इंटरेस्ट ले रहे हैं उसके लिए आप सभी का शुक्रिया। बाकी की सारी डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाएगी। साथ ही में आप चाहें तो आपको जो ये वीडियो जिसने भेजा है आप उसको भी बात कर सकते हो, तो वो डेफिनेटली आगे आपको गाइड करेगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। थैंक यू सो मच।